हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को सर्वसंख्या पर आधारित प्रश्न कराया जाएगा। तो सर्वसंख्या का जो सूत्र होता है अलजेब्रा का, सारे सूत्र मैंने कल कराया था। जितने बालक नोट किए होंगे तो अच्छी बात है, जितने लोग नहीं किए होंगे तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं इसमें भी सूत्र लिखता जाऊँगा, बस आपको याद करना है। अब देखिए, सवाल सर्वसंख्या का कैसे पूछा जाता है, इसी तरह से पूछा जाता है, ध्यान से देखना। यहाँ पर सर्वसंख्या का पहला प्रश्न है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी सूत्र को इस तरह से लिख देता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिखता है 2ab लिखता है। लेकिन यहाँ पे कैसे लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों क्या है, सही है। किस सहायता से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह से प्रश्न आपसे पूछेगा। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। किससे? सर्वसंख्या की सहायता से। और कौन सी सर्वसंख्या इसमें लगेगी? इसमें सर्वसंख्या लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लिखता हूँ यहाँ पर a प्लस बी का। जैसे इसे अगर आप ध्यान दो, कोई x को a आप समझो, 3 को आप b समझो, फिर पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 लगाओ। बोलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। अब देखो, जहाँ पर सूत्र में a है उसकी जहाँ पर x लिखना है, जहाँ पर सूत्र में b है उसकी जहाँ पर 3 लिखना है। बस इतना काम कर दोगे तो ऐसे प्रश्न आराम से लग जाएंगे। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ, जैसे देखो a की जगह पर हमें क्या लिखना है, a की जगह पर हमें x लिखना है तो x का पावर 2, प्लस b की जगह पर हमें 3 लिखना है तो यहाँ पर 3 का पावर 2, प्लस 2ab लिखना है तो 2 इंटू a की जगह पर हमें x लिखना है और b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। बस यही आप कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। x का पावर 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 इंटू एक्स इंटू 3 है तो 3 का गुणा 2 में करो 6 होगा, 6 का गुणा x में करोगे कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब जो इस रूप में आया हुआ है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखते हैं। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो x का पावर 2 है तो x का पावर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस 6x को हम इसे 6x लिखेंगे, प्लस 9 को हम क्या कर देंगे, लास्ट में कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा कि सर्वसंख्या दे देगा और बोलेगा इन प्रश्नों का मान याद करिए, तो आप सेम इसी तरीके से क्या करोगे, लगाओगे। अब यहाँ पर मैंने एक प्रश्न आपको समझा दिया, तो दूसरा प्रश्न आपको कर लेना चाहिए, तीसरा भी कर लेना चाहिए। एक दो प्रश्न और मैं कराता हूँ, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा हम सवालों को लगा पाएंगे। अगला प्रश्न है, देखो क्या कहता है, ध्यान देना, सभी लोग ध्यान से देखना। प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, बोलेगा कि सर्वसंख्या की सहायता से मान ज्ञात करिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न दे देगा तो कैसे मान ज्ञात करोगे, ध्यान देना। इसमें भी क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। या इसी सूत्र को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस क्या 2ab प्लस क्या 2ab प्लस क्या b स्क्वायर लिखेंगे। बात समझ में गई? अब जहाँ पर फार्मूले में a है, a की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। a की जगह पर हमें क्या लिखना है, ये जो 2 इंटू एक्स है तो 2x लिखेंगे। a की जगह पर हम इस तरह से 2x लिखेंगे, a का पावर 2 है तो पूरे का पावर हम लोग 2 कर देंगे, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पर हमें 2x लिखना है तो 2x इस तरह से लिखेंगे, b की जगह पर हमें 1 लिखना है तो इंटू हम 1 करेंगे, प्लस कितना है हमारा, b का पावर 2 है तो b की जगह पर हमें 1 लिखना है, b का पावर 2 है तो 1 का पावर 2 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 2x का पावर 2 का मतलब 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, फिर x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 हो जाएगा। जरा ध्यान देना, अगर कोई भी चीज़ 2x का पावर क्या लिखा है, दोनों का पावर 2 है तो इसका मतलब 2 का भी पावर 2 है, x का भी पावर 2 है। तो 2 का पावर 2 का मतलब कितना होता है, 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू कितना होता है, 2 होता है, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 ही रहेगा, वही चीज़ है 4x का पावर 2। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करो ध्यान से, अगर ध्यान से सॉल्व करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू कितना है 1 है, तो 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में करो, 4 1 के 4 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे x है तो 4x हो जाएगा। इस तरह से ऐसे कैलकुलेशन होते हैं। प्लस यहाँ पे 1 का पावर 2 है तो 1 का पावर इस तरह से 2 करोगे, 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही रहेगा, 1 का पावर 2 है तो इससे आप 1 इंटू 1 करोगे तो इसका मान 1 ही रहेगा। बात समझ में आ गई?
तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या निकल कर आया है 4x का पावर 2 प्लस 4x प्लस 1, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम यही फंडा अपनाओगे तो कैलकुलेशन भी आपका क्या हो जाएगा अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न और लगाते हैं, जरा प्रश्न को ध्यान देना। यहाँ पर पहला प्रश्न बता दिया, दूसरा प्रश्न बता दिया, ये वाला प्रश्न आपको SW दे देता हूँ, ये वाला भी प्रश्न आपको SW मिलता है, यानी तीसरा चौथा और पांचवा भी SW रहेगा। छठवां क्या कर देता हूँ लगा देता हूँ, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मजा आएगा समझने में और लगाने में भी। चलिए छठवां प्रश्न ध्यान देना, यहाँ पर छठवां प्रश्न है 2x प्लस 2 प्लस x का क्या है होल स्क्वायर है। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, सेम वही सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा 2ab प्लस आपका b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें ये भी लिख सकते हो या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो हम इस वाले से सॉल्व करते हैं। a की जगह पर आपको 2 लिखना है तो 2 का पावर 2 प्लस 2 इंटू a की जगह पर 2 लिखना है और b की जगह पर x लिखना है तो इंटू x हो जाएगा। अब प्लस b की जगह पर हमें x लिखना है तो b का पावर 2 है तो x का पावर 2 कर दो। अब इसी को सॉल्व कर दो, 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू x करो, 2 दूना 4, 4 को x में करो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस x का पावर 2 है तो x का पावर 2 इसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो इस तरीके से इस रूप में आया हुआ है तो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं। हम क्या करेंगे, इसी चीज को x का पावर 2 को इधर लिख देंगे, x का पावर 2 प्लस 4x है तो इसे 4x लिखेंगे, प्लस 4 को हम लास्ट में लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इसी तरीके से करना। अब कुछ बालक सोचा होगा कि गुरुजी ऐसे ही तो सवाल है, लेकिन लास्ट में देखो ये पलटी मार गया, इसको सेट करना भी आना चाहिए ना। तो अब सेट करना भी आ गया होगा, सवाल लगाना भी आ गया होगा। अगर इस सूत्र पे सवाल पूछेगा तो आप लगा लोगे कि नहीं, आराम से लगा लोगे। अब चलिए हम करते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। a माइनस बी का होल स्क्वायर पे नहीं है, अच्छा इसमें एक प्रश्न और बच रहा है जो इस तरह से भी पूछा जाता है, ध्यान देना बड़ा मजा आएगा, ऐसे प्रश्न लगाने में मजा आता है। प्रश्न हमारा क्या रहा है जरा ध्यान देते हैं हम लोग। एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं, कोई बाग है एक बगीचा है उसमें x प्लस 2y पंक्ति है। इससे तो आपको पता नहीं चल रहा है कि एक पंक्ति है कि दो पंक्ति है, तीन पंक्ति या चार पंक्ति, बस बोल दिया x प्लस 2y पंक्ति है, आप मान लो x प्लस 2y पंक्ति है। इसके बाद प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y क्या है पेड़ लगे हैं, तो आपको बताना है कि बाग में कुल कितने पेड़ लगे हैं। अब प्रश्न को मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। ये देखो क्या है, एक बाग है, एक बाग में क्या है x प्लस 2y पंक्ति है। अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, x प्लस 2y पंक्ति है, वो बोल रहा है मान लो एक बाग में कितना 3 पंक्ति है, क्या है 3 पंक्ति है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे। अब तुम मान लो कि प्रत्येक पंक्ति में क्या है 2 पेड़ लगे हैं, कितना पेड़ लगे 2 पेड़ लगे। अब मैं पूछूंगी कुल कितने पेड़ लगे हैं तो क्या बताओगे। अब आप देखोगे कि एक पंक्ति में अगर 2 पेड़ लगा है तो 3 पंक्ति में कितना पेड़, अगर एक पंक्ति में कितना 2 पेड़ लगा है तो पंक्तियां 3 हैं, 3 पंक्ति में कुल कितने पेड़ होंगे 3 गुणे आप क्या करोगे, ये जो 2 पेड़ हैं 2 कर लोगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इनको आप गिनोगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6 पेड़ लगा है कि नहीं, इस तरीके से बताया जाता है। फिर से ध्यान देना, अगर मान लो कोई ऐसा चीज आ रहा है एक पंक्ति में कितना 2 पेड़ लगा है और प्रत्येक पंक्ति में समान समान पेड़ है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और 3 पंक्ति है तो तीनों पंक्ति में कुल कितने पेड़ लगे हैं तो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले एक का देखना, एक पंक्ति में अगर आपका 2 पेड़ लगा है तो 3 पंक्ति में कितना होगा 3 गुणे कितना कर लेना 2, इसी तरीके से निकाला 3 दूने 6। अब जोड़ने से अच्छा हम क्या करते हैं गुणा करके निकाल लेते हैं। चलिए अब सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सवाल लगेगा। अब ध्यान देना, सवाल को जरा ध्यान देना, मस्त तरीके से समझा रहा हूँ, समझ में आएगा। प्रश्न कहा था आपसे, क्या कहा था कि एक बाग में x प्लस 2y पंक्ति है तो हम लिखेंगे x प्लस 2y, इस तरह से लिखेंगे। अब बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में एक बाग में x प्लस 2y पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं, तो आपको बताना है कि बाग में कुल कितने पेड़ लगे हैं। तो यहाँ पर मैं x प्लस 2y पंक्ति भी लिख देता हूँ, x प्लस 2y। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि अभी जब मैं समझा रहा था अगर एक पंक्ति में 2 पेड़ लगे तो 3 पंक्ति में कितना पेड़ लगेगा तो गुणा कर रहे थे, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, गुणा करने से पहले ये x प्लस 2y है, ये भी x प्लस 2y है, सेम चीज है, तो इसी चीज को हम इस तरीके से लिखेंगे
यक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर। बातें समझ में आ गई कि नहीं? यानी यक्स प्लस टू वाई ये भी है, यक्स प्लस टू वाई ये भी है, तो हम पहले लिखेंगे यक्स प्लस टू वाई फिर होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, सूत्र से सॉल्व होगा। वरना हम क्या करते, एक बार x का गुणा x में करते, फिर एक बार x का गुणा 2y में करते, फिर 2y का गुणा एक बार x में करते, फिर 2y का गुणा 2y में करते, तब जाके हम कैलकुलेट करते तो हमारा आंसर निकलता। लेकिन इसी सारी चीज़ों से बचने के लिए अगर सेम चीज़ें हैं उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आए कि नहीं? जैसे यहाँ पर देखो 2 धन कितना है, 3 है, एक ब्रैकेट में, दूसरे में भी क्या हो, 2 धन 3 हो। अब इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 2 धन 3 का होल स्क्वायर। बातें समझ में आई कि नहीं? अब बातें समझ में आ गई हो तो काफ़ी अच्छी बात हो। अगर मैं इसी चीज़ को सॉल्व करूँ तो जो इसका मान आएगा वही चीज़ नीचे भी आ जाएगा। चलो इतना कर लेना आप। अब हम क्या करते हैं, सूत्र से सॉल्व करते हैं। कौन सा सूत्र लगाया मैं इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। a की जगह पर हमें क्या लिखना है, x लिखना है, तो x का पावर 2 प्लस 2 इंटू a की जगह पर हमें x लिखना है और b की जगह पर हमें 2y लिखना है, तो 2y लिखेंगे, प्लस हमारा b की जगह पर क्या रहेगा, 2y रहेगा, b का पावर 2 है तो 2y का पावर 2 रहेगा। इसी को सॉल्व कर लो, x का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y का मतलब हो जाएगा 2 दूना 4 x y। अब यहाँ पर प्लस 2y का पावर 2 मतलब 2 का पावर 2 है, 2 दूना 4 हो जाएगा, y का पावर 2 मतलब y का पावर 2 रहेगा। अब इसी चीज़ को हम अरेंज कर लेते हैं, x का पावर 2 प्लस 4y का पावर 2 प्लस 4xy, यही लिख देना, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा था कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं, तो बाग में कुल कितने पेड़ हैं, तो x का पावर 2 प्लस 4y का पावर 2 प्लस 4xy क्या है, पेड़ है। लेकिन आप कैसे बता पाओगे कि बाग में 5 पेड़ है कि 10 पेड़ है, वो इससे बता पाओगे। किससे? इससे। यदि x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 तो बाग में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है, तब पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो पूछा था बाग में कुल कितने पेड़ हैं, तो आपने बताया बाग में कुल कितने, x पावर 2 प्लस 4y पावर 2 प्लस 4xy पेड़ है। इसी चीज़ को लिख लो, क्या है, x का पावर कितना है, x का पावर आपका 2 है, फिर इसके बाद प्लस 4y पावर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4y पावर 2, इसके बाद लिखेंगे प्लस कितना, 4xy है। अब ये बोला है कि यदि x इक्वल टू 3, यानी जहाँ पे x है उसकी जहाँ पर 3 लिखो, x पावर 2 है तो 3 का पावर 2 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, y बराबर क्या बोला है 2, तो y की जगह पर आपको 2 लिखना है, तो y का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, x की जगह पर 3 लिखना है और y की जगह पर हमें क्या 2 लिखना है। बस यही को हम कैलकुलेट करेंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 गुणे 4 करोगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस हमारा 4 गुणे 3 गुणे 2 करना है, 4 ते 12, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी को आप क्या करो, जोड़ लो, 9 और 16 जोड़ो, 9 छः कितना होता है 15, यानी 25 हो जाएगा, और 25 और 24 जोड़ लो तो 25 25 50 होता है, तो 24 से एक कम है तो यहाँ पर 49 हो जाएगा। यानी इन तीनों को जोड़ोगे कि कितना आएगा, 49 आएगा। तो पूछा था यदि x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 तो बाग में पेड़ों की कुल संख्या कितनी है, 49 पेड़ हैं। हम इसको कैसे बता पाए, जो हमारा पहला वाला पूछा था कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं, तो हम इस तरीके से बताए थे बाग में इतने पेड़ हैं। ये तो पता नहीं चल रहा था कि 3 पेड़ हैं कि 10 पेड़ हैं, वो कैसे पता चला, जब x का मान दिया 3, y का मान दिया 2, तो हम नीचे वाले में रख दिए, क्योंकि इतना पेड़ हम बताए थे उसी में रखना था, तो हमारा पेड़ों की संख्या निकल आई। बात समझ में आ गया होगा तो मजा आया होगा। अब एक प्रश्न और है, देखो क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है, इतना मीटर लंबी है, खेत का क्षेत्रफल बताना है। काफी मस्त प्रश्न है, इसको रफ करता हूँ। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि एक वर्गाकार क्या है, एक वर्गाकार क्या है, खेत है। एक वर्गाकार, वर्ग कैसा होता है, इस तरह से क्या होता है, वर्ग होता है। एक वर्गाकार खेत की भुजा जो है 3xy मीटर है। मान लो ये वाली जो भुजा है 3xy मीटर है, ये भी भुजा 3xy मीटर होगी, ये भी भुजा 3xy मीटर होगी, ये भी भुजा 3xy मीटर ही होगी। अब बोल रहा है कि ये एक वर्गाकार खेत की भुजा 3xy मीटर क्या है, लंबी है, खेत का क्षेत्रफल बताना है। तो खेत का क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा, ये खेत जो है कैसा है, खेत जो है आपका वर्गाकार है, क्या है, वर्गाकार है। तो वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे क्या होता है, भुजा गुणे क्या होता है, भुजा होता है। समझ में आई बात कि नहीं।
तो हमारी एक भुजा कितनी दिया है, 3xy दिया है, 3x प्लस वाई दिया है, सॉरी 3x प्लस वाई दिया है। तो दूसरी भुजा भी क्या होगी, सेम होगी। मैंने बताया अगर ये 3xy, ये 3x प्लस वाई है तो ये भी भुजा 3x प्लस वाई होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। अब हम 3x प्लस वाई इंटू क्या करेंगे, भुजा गुणे भुजा है तो 3x प्लस वाई यहाँ भी करेंगे। अब जरा ध्यान दो, इसमें भी 3x प्लस वाई है, इसमें भी 3x प्लस वाई है, तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, 3x प्लस वाई का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं। तो जब इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो ये सूत्र के हिसाब से सॉल्व होगा। तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लगाएंगे, 2ab लगाएंगे। a की जगह पर हमें क्या लिखना है, 3x लिखना है, तो 3x का पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। प्लस b की जगह पर हमें क्या लिखना है, y लिखना है, तो y का पावर 2 प्लस 2 इंटू a की जगह पर हमें 3x लिखना है और b की जगह पर हमें क्या लिखना है, y लिखना है। बस कैलकुलेट कर दो, 3 का पावर 2 मतलब 3 त्रिका 9, x का पावर 2 हो जाएगा प्लस y का पावर 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर ए बी था ना यार, 2 3 6x y हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। जो प्रश्न में पूछा था, एक वर्गाकार खेत की भुजा यदि 3x प्लस वाई मीटर लंबी है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल 9x पावर 2 प्लस वाई पावर 2 प्लस 6x वाई होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से करना। अगर आप सेम यही तरीका करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना, जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहें। अब यही जो प्रश्न मैं समझाया हूँ, एक बार जिस भी बालक को ना समझ में आया हो, इसी वीडियो को बैक करके फिर से देखना, कॉपी पे प्यारे प्यारे अक्षरों में नोट करना। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा है, भुजा गुणे क्या होता है, भुजा होता है। यही सूत्र हमें याद था, जिसकी सहायता से हम इस सवाल को क्या किए, लगा पाए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आधारित प्रश्न है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं कहीं पर इसी सूत्र को लिखा रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर आपका प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2ab होता है। तो हम जितने भी सवाल लगाते हैं, मैं बता रहा हूँ, इस वाले पे लगाता हूँ। आप चाहो तो इस वाले पे भी लगा सकते हो, सेम वही चीज़ है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर चाहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बोलो, चाहे आप बोलो a स्क्वायर माइनस 2ab को बीच में लिख दो, 2 लास्ट में प्लस बी स्क्वायर को लिख दो। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर का इसी सर्वसंख्या की सहायता से मान ज्ञात करिए। तो आप मान आराम से ज्ञात कर लोगे। इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसमें हम सूत्र लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाएंगे। अब देखो सूत्र में जहाँ पर a है, a की जगह पर आपको क्या रखना है, x लिखना है, तो x का पावर 2 हो जाएगा प्लस b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 5 का पावर 2 माइनस 2 इंटू a की जगह पर x, b की जगह पर 5। अब इसे लगाओगे तो x का पावर 2 प्लस 5 बचे 25 हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5, 5 दूना 10, 10 का उड़ा x में करोगे तो माइनस 10x हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसे सिस्टमेटिक ढंग से अगर लिखोगे तो x का पावर 2 माइनस 10 को बीच में लिखना पड़ेगा प्लस हम इसे 25 लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में है कि नहीं। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए सेम इसी तरीके से करना। अब अगर मैं पहला प्रश्न लगा दिया हूं तो आप दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, छठवां प्रश्न, पांचवां प्रश्न, चौथा प्रश्न आराम से लगा सकते हो। तो वो सारे आपको HW दिए जाते हैं और आप जरूर करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके कॉपी पे लिख लीजिए आराम से। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं आपको। अगला प्रश्न है सेम इसी पे आधारित प्रश्न है या इससे अलग है, इससे अलग है। अब जो भी प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारे प्रश्न वो दूसरे फार्मूले पे है। वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 प्लस x है और 5 माइनस x है, संख्या सेम है, लेकिन बस क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। बस ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तब आप समझ पाओगे। अब अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न दिया जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन से फार्मूले से ऐसे प्रश्न सॉल्व होते हैं। पहला प्रश्न को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ध्यान पूर्वक तो देखिएगा वो क्या कह रहा है,
कह रहा है कि 5 क्या है, 5 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स है। बोलेगा कि सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात करिए, बोला है करके गुणनफल ज्ञात करिए। अब यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, सवाल को देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए। ये तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी को बता रहा है और दूसरे ब्रैकेट में क्या कर रहा है, a माइनस बी को बता रहा है। तो a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो आप इसी के चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जहाँ पर फार्मूले में क्या, फार्मूले में देखो आपको ये चीज दिया है, a प्लस बी दिया है 5 प्लस एक्स, ए माइनस बी दिया है 5 माइनस एक्स। आपको निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है, तो a का पावर 2 है तो 5 का पावर 2। b की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, x लिखना है, तो यहाँ पर x का पावर 2 करेंगे। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका उत्तर निकल आएगा। 5 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से निपटा दीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न आप करिएगा, तीसरा प्रश्न आप करिएगा, चौथा प्रश्न मैं क्या करता हूँ, कराता हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रश्न लगाओगे भाई उतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपका अच्छा होगा, उतना ज़्यादा चीज़ आप समझ पाओगे। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, आप हमारे साथ करते हुए चलिएगा। यहाँ चौथा प्रश्न कह रहा है कि 3x प्लस 4y है। क्या है, 3x प्लस 4y है। अब यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में वही चीज़ है, 3x माइनस 4y है। तो इसमें कौन सा सूत्र लेगा, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे रख के आपको सॉल्व करना है। तो a की जगह पर आपको क्या रखना है, a की जगह पर आपको क्या रखना है, जरा इस चीज़ को ध्यान देना। a की जगह पर हमें 3x लिखना है, तो a का पावर 2 है तो 3x का पावर 2 हो जाएगा। माइनस b की जगह पर हमें 4y लिखना है, तो 4y का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का पावर 2 का मतलब 3 3 करना हो जाएगा, x पावर 2 का मतलब x पावर 2 रहेगा। अब यहाँ पर 4 का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, y का पावर 2 यहाँ पर रहेगा। बस यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब यही अगर आप उत्तर होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया है, तो a प्लस बी a माइनस बी वही चीज आएगा। बस यहीं तक करके आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आपको लेके चलते हैं आपको दूसरे पड़ाव में। अगला प्रश्न है, देखिए इसी का ध्यान से देना। सर्वसमीकरण का प्रयोग कर 4x प्लस 2y 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए यदि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 हो। अगर ऐसा प्रश्न पूछ देगा तो कैसे होगा, बड़ा ही आराम से होगा, बस ध्यान देना। प्रश्न कहा है कि ये 4x प्लस 2y, तो यहाँ पर लिखो 4x प्लस 2y। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में बोला है 4x माइनस 2y। अब ये किस सूत्र पे आधारित है सवाल है, ये सूत्र पे आधारित है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको मान निकालना है। तो a की जगह पर आपको क्या लिखना है, a की जगह पर हमें लिखना है 4x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस b की जगह पर हमें 2y लिखना है, तो 2y का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16x का पावर कितना हो जाएगा, 16x का पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 y का पावर 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि सर्वसंख्या का मान तो हमने लगा के ज्ञात कर लिया, हमारा 16x पावर 2 माइनस 4y पावर 2 आ गया है। अब बोला है कि उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो। तो जो यहाँ पर 16x पावर 2 है, जरा यहाँ पर लिखता हूँ 16x का पावर 2 और आपका माइनस 4y का पावर 2 जो नीचे आया है उसी को यहाँ पर लिखना। अब बोला है कि यदि x जहाँ पर है वहाँ पर 2 रखो और y की जगह पर 1 रखो, तब देखो उत्तर की जांच होगी। 16 इंटू कितना हो जाएगा, x का पावर 2 है, तो यहाँ पर x की जगह पर 2 लिखना है, तो 2 का पावर 2 माइनस 4 इंटू वाई की जगह पर आपको 1 लिखना है, तो 1 का पावर 2। अब इसे सॉल्व करो, 16 इंटू कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 16 चौके कितना हो जाएगा, 64 माइनस 4 1 के 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका, बराबर आपका 60 हो जाएगा। ये आपका क्या है, उत्तर है। इसका कहने का मतलब है कि 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा, 60 होगा। कब, जब x की जगह पर आप 2 रखोगे, y की जगह पर क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो ये सवाल इस तरीके से क्या होगा, लगेगा। अब आपका एक मस्त सवाल 6वां बच रहा है, 7वां बच रहा है, सब कुछ कराते हुए निपटाते हुए चले तो मजा आएगा। इसको रफ कर दूं। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x प्लस 1 मीटर है तथा चौड़ाई 2x माइनस 1 मीटर है। आयत का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक आयत है, क्या है, आयत है, इस तरीके से आयत होता है। आयत की जो लंबाई है वो 2x प्लस 1 मीटर है, 2x प्लस 1 मीटर है। इसके बाद आयत की जो चौड़ाई है वो 2x माइनस 1 क्या है, मीटर है। आयत का आपका क्षेत्रफल बताना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लंबाई आपकी कितनी है, 2x + 1 है, तो यहाँ पर 2x + 1 लिख देता हूँ। इसके बाद चौड़ाई आपका 2x - 1 है, तो यहाँ पर 2x - 1 लिख देता हूँ। ये भी सेम देखो उसी फार्मूले पे सवाल लगेगा। ये a + b है, ये a - b, तो आपको निकालना क्या रहेगा, a² - b²। तो a की जगह पर आपको क्या लिखना है, 2x लिखना है, तो 2x का पावर 2 हो जाएगा, पूरे का पावर 2 करना। इसके बाद -b की जगह पर 1 लिखना है, तो 1 का पावर 2 हो जाएगा। तो इसका पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4x का पावर 2 - 1 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जो हमसे पूछा था कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो हमारा क्षेत्रफल 4x पावर 2 - 1 आया है, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा सेम इसी तरीके से करना, लेकिन अगर नहीं आता रहेगा तो ऐसे सवाल नहीं कर पाओगे। देखो कितना आराम से, कितना कम में उत्तर निकल आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखो, काफी शानदार प्रश्न है। एक पुस्तक का मूल्य क्या है, मान लो यहाँ पर कितना है, 5 रुपया है। कितना है, 5 रुपया है। कितना, यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कितना रुपया, 5 रुपया है। सेम इसी प्रकार की 3 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करिए। अगर मान लो एक पुस्तक का दाम क्या है, 5 रुपया है, मैं पूछूं सेम उसी तरह की 3 पुस्तकों का दाम क्या होगा, तो 3 गुणे क्या करोगे, 3 गुणे 5 करोगे, कितना रुपया होगा, 15 रुपया होगा। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि भैया एक पुस्तक का मूल्य क्या है, एक पुस्तक का मूल्य जो है 3x + 1 क्या है, रुपया है। और इसी प्रकार की 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करिए। तो हम गुणा करेंगे, 3x - 1 लिखेंगे, बीच में कुछ भी चिन्ह का रहने का न मतलब इनका आपस में गुणा होगा। अब ये 3x + 1 है, ये 3x - 1 है, आपको फार्मूले देखने से लग जाएगा, इसमें a² - b² का ही मान निकलेगा। अब इसमें a की जगह पर हम 3x का पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, b की जगह पर हम 1 का पावर 2 करेंगे, 3 त्रिक का कितना होगा, 9x पावर 2 - 1 होगा, ये इसका उत्तर होगा। तो इसी प्रकार की 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 9x पावर 2 - 1 होगा। यदि x = 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। अगर मान लो बोल रहा है यदि x = 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर देखो एक पुस्तक का मूल्य जो है 3x + 1 है, तो ये क्या है, मूल्य है। इसी प्रकार की 3x - 1 पुस्तक बोल रहा है, तो 3x - 1 क्या है, पुस्तक है। अब बोल रहा है यदि x = 3 तो पुस्तकों की संख्या, यानी यही पुस्तक है। अब x की जगह पर आपको 3 रखना है, तो 3 × कितना हो जाएगा, 3 - 1, 3 त्रिक का 9, 9 में से 1 गया, कितना होगा, 8 होगा। तो पुस्तकों की संख्या क्या होगी, 8 होगी। आगे देखो क्या है, यदि x = 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगे, कुल कितने रुपए लगे। यदि एक पुस्तक का मूल्य इतना रुपया था, इसी प्रकार के इतने पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, तो यानी कुल पुस्तकों का मूल्य हमने कितना निकाला था, 9x पावर 2 - 1। तो ये जो 9x के पावर 2 - 1 आया है, ये क्या है, कुल पुस्तकों का मूल्य है, यानी रुपया। तो x = 4 है, तो 9 × कितना हो जाएगा, 4, x पावर 2 4 पावर 2 - 1 कर दो, तो 9 × कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 - 1, क्योंकि हमें बोला है यदि x = 4 तो पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए लगे, वही बतिया होगा कि कुल कितना रुपया का पुस्तक है। बात समझ में आई। अब यहाँ पर 16 × 9 करेंगे, 16 9 कितना हो जाएगा, 9 6 कितना होता है, 54 के 4 हासिल 5, 9 के 9 9 5 कितना होता है, 14 होता है। अब -1 कर दो, कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। 16 9 कितना होता है, 144 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 143 आराम से निकाल लिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम यही सब तरीका बनाओ, छोटा छोटा तरीका है, लगाओगे मस्त तरीके से आंसर आएगा, कोई दिक्कत तकलीफ होगा ही नहीं। चलो लेके चलते हैं आपको एक और सवालों की तरफ। ये सवाल कल कराएंगे, ये हम भी सोच रहे थे ये सवाल कल कराएं आराम से, इत्मीनान से, जिसमें कोई भी चीज़ ना हो। तब तक आप भी ऐसे सवाल ढूंढ के पढ़े रहिएगा, समझने में मजा आएगा। अगर हम लगाएंगे तो आप भी लगाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जोड़ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।